केतु का जो दूसरा नक्षत्र है उसे कहते हैं मघा नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि होगी सिंह। इस नक्षत्र के अंदर राजस तत्व और अध्यात्म दोनों पाया जाता है। मघा नक्षत्र के लोग महत्वाकांक्षी, नेतृत्वकर्ता और विरासत वाले होते हैं। मघा नक्षत्र वाले दूसरों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। या तो ये लोग भौतिक जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं या ये लोग आध्यात्मिक जगत में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। कभी कभी ये लोग जिद के और क्रोध के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी ये लोग सनक में आकर के अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। मघा नक्षत्र वालों को हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर होती है। देखिए, जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र का होता है, अगर उनको आध्यात्मिक दिशा शुरू से दिखाई जाए तो आध्यात्मिकता में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। दूसरा, मघा नक्षत्र वालों के साथ जीवन में सर्जरी होने की, ऑपरेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और अक्सर आप देखेंगे कि मघा नक्षत्र वालों को उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द की शिकायत परेशान करती है। लेकिन ऊर्जा का लेवल बहुत होता है इनके पास और अद्भुत ऊर्जा और साहस के दम पर हर मुश्किल से, हर कठिनाई से बाहर निकल आते हैं। केतु का तीसरा नक्षत्र है मूल नक्षत्र और ये नक्षत्र पूरी तरह से धनु राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि होगी धनु। इसका प्रतीक है पेड़ों की ढेर सारी जड़ें, रूट। मूल का मतलब भी रूट होता है। इसको मुख्य नक्षत्र या वास्तविक नक्षत्र भी कहा जाता है। मूल नक्षत्र को जोड़ा जाता है युद्ध से, उत्पात से और हिंसा के साथ। इस नक्षत्र के लोगों के पास दार्शनिक और विचारशील बुद्धि होती है। इनके पास धन, समृद्धि और सुख शांति की बाहुल्यता होती है, काफी रहता है। जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मूल नक्षत्र वाले लोग कष्टों से घबरा करके ईश्वर की तरफ जाते हैं और अगर मूल नक्षत्र पर गलत प्रभाव पड़ गया तो ये बहुत विध्वंसक और बहुत अहंकारी हो जाते हैं। इनको हमेशा सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः मूल नक्षत्र वाले विद्वान और ज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी इन्हें जल्दी होता है। दूसरा, मूल नक्षत्र वाले अक्सर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं अपने जीवन के उतार चढ़ाव से और तब ये ईश्वर के मार्ग पर जाते हैं और जब ये ईश्वर के मार्ग पर जाते हैं तब इनको सफलता जीवन में ज्यादा मिलती है। मूल नक्षत्र वाले अक्सर जीवन में चोट चपेट और दुर्घटनाओं के रेगुलर शिकार होते हैं। इसका मूल नक्षत्र वालों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उससे उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
अब अगर किसी बच्चे का जन्म केतु के नक्षत्र में हो गया, अश्विनी में हो गया, मघा में हो गया, मूल में हो गया, यानी गंडांत में उसका जन्म हो गया, तो उसकी मानसिक स्थिति पर और उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक स्थिति पर तो खैर हमेशा ही सावधानी रखनी होगी, लेकिन आयु और स्वास्थ्य को लेकर के उम्र के 8 वर्ष तक ध्यान ज्यादा रखना होगा। ऐसी स्थिति में आपको इस नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए। जन्म के 27 दिनों के बाद वही नक्षत्र घूम कर आ जाता है, तो जन्म लेने के 27 दिनों के बाद उस नक्षत्र में आप उसकी शांति करा लीजिए। किसी कारणवश अगर आपने शांति नहीं कराई है जन्म के समय, तो जब भी आपको अवसर मिले, जब वो नक्षत्र गोचर में या ब्रह्मांड में जिस दिन आ जाए, चंद्रमा उस नक्षत्र में रहे, उसी दिन उसकी शांति करा लेना जरूरी होगा। 8 वर्ष के अंदर शांति करा लेने से आयु की रक्षा जरूर हो जाती है, और इसकी शांति सही समय पर करा लेने से बच्चे के मानसिक स्तर पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नियम ये कहता है कि अगर किसी पुरुष का, किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो उम्र के 57 वर्ष के पहले जब भी आपको याद आए, जब भी आपको पता चले, आप उसकी शांति जरूर करवा लीजिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्थिति पर जरूर पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।